उसके जनकल्याण के लिए काम करो। 2 ओबीसी के लड़के मेरे गांव से भिक्षु है। एक मेरा छोटा वाला भाई से, उसमें अंत चंद्र कीर्ति नाम सुना, तुम्हारे यहाँ भी आता है, मैं कहते हो वो बीएसपी की वजह से हुआ। तो मैंने 30 साल से मैं घूम रहा हूं समाज में, तो मैं बाबा साहब का नाती नहीं हूं क्या? जाति का आदमी बाबा साहब का है और घूम रहा गोपाल दास की रैली में। अजी वो जाति का आदमी बाबा साहब का घूम रहा विनोद की रैली में, तो ये कोई बाबा साहब का आदमी हो गया? अजी ये बाबा साहब के लोग नहीं है। दोस्तों मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का जाति से कोई लेना देना नहीं। जो अंबेडकर के विचारों का है वो अंबेडकरवादी है। और ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये इस देश में अंबेडकरवाद लाना चाहती है। 14 अप्रैल जब आता है तो मैं तो बहुत बार 14 अप्रैल में आया हूं। माई पीले सहित एक दिन का पैदा हुआ लड़का, उसको भी लेकर सड़क पे नाचते बाबा साहब के लिए। लेकिन जब वोट का नंबर आता है तो गांधी जी की पार्टी को वोट दे देते हो। अंग्रेज से बाबा साहब हमारे पास घर नहीं है, हमारे समाज के पास घर क्यों नहीं मांगे अंग्रेज से? हमारे समाज के पास नौकरी नहीं है, बाबा साहब नौकरी क्यों नहीं मांगी? हमारा समाज गरीब है, आपने बाबा साहब पैसे क्यों नहीं मांगे अंग्रेज से? रत्तू मैंने ऐसी चीज लाई है, बाबा साहब कहते रत्तू मैंने ऐसी चीज लाई है जिसका उपयोग अगर मेरे समाज ने सही कर लिया तो घर भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी। जब वो 22 साल का लड़का होता है ना जवान, वो मोबाइल में देखता है फोटो कौन सी मांगू, देखता है कि नहीं, कौन सी वाली मांगू, ऐसा देखते रहता है। उस उम्र में मैंने 2 अपने जाति के लड़कों को कन्विंस किया कि अबे ये शादी ब्याह का लपड़े मत पड़े। मैं तो पड़ गया तो परेशान हूं। मैंने कहा है कि नहीं, मैंने कहा अपने वो समाज का काम करना है, बाबा साहब का काम करना है, और इसके लिए शादी ब्याह करने में बड़ी तकलीफ हो जाती है क्योंकि हम कमाते धमाते कुछ नहीं। तो कभी सब्जी रहती, कभी तेल नहीं रहता, तेल रहती तो मिर्ची नहीं रहती, और मिर्ची रहता है तो कभी आटा नहीं रहता है कि नहीं। फिर फोन आता है कि तुम ये धंधा करोगे क्या, तुम्हारे आंगन में अम्बेडकर आ गया क्या, तुम्हारे आंगन में कांशीराम आ गया क्या? हमारे को ताने सुनने पड़ते ऐसे। अभी फोन आया था, खूब बासर मत जाए, तुम्हारी तबियत खराब हो जाती है। बोले मैंने कहा अभी फोन आया 5 मिनट पहले भरने की, खूब भाषण मत देना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। मैं कहा अरे यार तुम क्या अपने पढ़ते थे? 22 साल के लड़के, एमए पास लड़के थे। मैंने कहा छोड़ो ये झंझट। मैंने कहा तथागत गौतम बुद्ध का भिक्षु बनो और उसके जनकल्याण के लिए काम करो। 2 ओबीसी के लड़के मेरे गांव से भिक्षु है। एक मेरा छोटा वाला भाई से, उसमें अंत चंद्र कीर्ति नाम सुना, तुम्हारे यहाँ भी आता है, मैं कहते हो वो बीएसपी की वजह से हुआ। तो मैंने 30 साल से मैं घूम रहा हूं समाज में, तो मैं बाबा साहब का नाती नहीं हूं क्या? क्यों जी? नहीं मैं नाती नहीं हूं, यानी मेरे में खून नहीं बाबा साहब अम्बेडकर का। ये प्रचार करते गधे की बाबा साहब का रक्ता का मामला है। बताओ अरे भाई, विचारों का व्यक्ति बाबा साहब का आदमी होगा, जाति का आदमी कैसे बाबा साहब का? अब जाति का आदमी बाबा साहब का है और घूम रहा गोपाल दास की रैली में। अजी वो जाति का आदमी बाबा साहब का घूम रहा है विनोद की रैली में, तो ये कोई बाबा साहब का आदमी हो गया? अजय ये बाबा साहब के लोग नहीं है। दोस्तों मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का जाति से कोई लेना देना नहीं। जो अंबेडकर के विचारों का है वो अंबेडकरवादी है। और ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये इस देश में अंबेडकरवाद लाना चाहती है कि नहीं? आप तय करो कि आप अंबेडकरवादी हो तो आपको कांग्रेस के साथ खड़ा रहना कि भाजपा के साथ खड़ा रहना है। आप तय करो ना भाई, है कि नहीं? क्योंकि कहने को तो आप अंबेडकरवादी व्यक्ति हो। 14 अप्रैल जब आता है तो मैं तो बहुत बार 14 अप्रैल में आया हूं। माई पीले सहित एक दिन का पैदा हुआ लड़का, उसको भी लेकर सड़क पे नाचते बाबा साहब के लिए। लेकिन जब वोट का नंबर आता है तो गांधी जी की पार्टी को वोट दे देते हो। ये भी कोई अंबेडकरवाद हुआ यार? ऐसा कोई आदमी अंबेडकरवादी हो गया? नहीं बोले हम बाबा साहब को सम्मान देते हैं। अरे तो ये इससे बड़ा सम्मान क्या है बाबा साहब के लिए कि बाबा साहब ने इस वोट के लिए 3 वर्षों तक झगड़ा किया अंग्रेज से। 1 साल में वोट नहीं मिला जी। ये वोट जो आपको मिला ये 1 साल में नहीं मिला। 30, 31, 32 3 सालों तक कॉन्फ्रेंस हुई इसके लिए। ये वोट क्यों चाहिए हमारे समाज को? अंग्रेज ने कहा कि अंबेडकर समझाओ कि तुम्हारे समाज को वोट क्यों चाहिए। वकील थे बाबा साहब अंबेडकर। वो
अंग्रेज का जो प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड रेमजे, उस मैकडोनाल्ड रेमजे को बोला कि मेरा समाज हजारों वर्षों से जानवर का जीवन जीता है, ये लोग मेरे को इंसान नहीं मानते, तुम्हारी भी सरकार में हमको आदमी नहीं माना जाता, और तुम्हारी काउंसिल में जाने के लिए हमारे समाज को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए ताकि हम अपनी बात तुम्हारी सरकार में रख सके। ये वोट देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि नहीं? 3 साल तक झगड़ा किया तब हमको ये वोट का अधिकार मिला, और जिन्होंने 3 साल तक झगड़ा किया वोट के लिए, हमको वोट का अधिकार लाया। जब ये वोट का अधिकार लाया, बाबा साहब बम्बई अपने घर आए तो रत्तू पूछते, बाबा साहब अंग्रेज ने बुलाया था, क्या मांगा अंग्रेज से? बाबा साहब हमारे पास घर नहीं है, हमारे समाज के पास घर क्यों नहीं मांगे अंग्रेज से? हमारे समाज के पास नौकरी नहीं है, बाबा साहब नौकरी क्यों नहीं मांगी? हमारा समाज गरीब है, आपने बाबा साहब पैसे क्यों नहीं मांगे अंग्रेज से? रत्तू मैंने ऐसी चीज लाई है, बाबा साहब कहते रत्तू मैंने ऐसी चीज लाई है जिसका उपयोग अगर मेरे समाज ने सही कर लिया तो घर भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी। मैंने वोट लाया रत्तू, वोट मैंने क्या लाया? वोट लाया है रत्तू, इसका सही उपयोग मेरे समाज ने कर लिया तो उसको जमीन भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, घर भी मिलेगा। ऐसी चीज लाई है, हम उसका उपयोग सही कर ही नहीं पाए। कर पाए क्या? कोई दारू में बेच देता है, कोई पैसे में बेच देता है, अजी कोई बुद्ध विहार में बेचने में लगे हुए, लगे कि नहीं? बोलते हैं ना, ये बोले विनोद अग्रवाल ने बुद्ध विहार बनाया है इसलिए हमको वोट देना है विनोद अग्रवाल को। वाह रे भाई, अजी अपने बाप के पैसे से बनाया है, बुद्ध विहार बनाया तो है कि नहीं? भरने जी ने बताया कि हमारा पैसा हमको वापस किया कि नहीं किया? तो हम लोग उसको बेचने में लगे हुए, हम ना बेचें इस वोट को। ये बड़ा बेहद कीमती वोट है, और इस वोट को न बेच के आपको हमारे नरेंद्र मिफ्राम गुरु जी को देना है वोट। 48,000 वोट है मेरे भाई, है बुद्धिस्ट समाज के इस क्षेत्र में, और पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार है। आप भले गोंदिया में आ गए होंगे, लेकिन दासगांव में, काटी में, टेडवा में, है कि नहीं, सावरी में, पांडरा बोड़ी में कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार है कि नहीं है? अजी किसी का यहाँ पर मायका है, किसी की भाभी है, किसी की भौजाई है, किसी का भाई है, गांव में रहते हैं, तो सबको फोन कर दो कि इस बार का वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथी को ही जाना चाहिए। आदिवासी भी वोट दे रहे हैं आपको, ओबीसी भी बहुत से वोट देंगे, हिम्मत तो बांधो। और अगर आपने इस बार का हाथी जिता दिया, गोंदिया विधानसभा से इस बार हाथी जीत गया, तो मैं इस बार तो नहीं कह सकता, लेकिन अगली बार की सरकार बंबई में बहुजन समाज पार्टी की बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? गोंदिया से जीत सकता है तो तिरोड़ा का आदमी सोचता है तिरोड़ा से भी जीत सकता है, वहां के आदमी में जोश आ जाएगा। अभी क्या जोश है? अरे हम चाहते जीतक नहीं। क्यों नेगेटिव है आप लोग? अजी नेगेटिव इसी बात के लिए है ना, वो क्या बोलते हैं, हाथी को देगा तो बीजेपी जीतेगी, बोलते कांग्रेस को ऐसा प्रचार करते। एक ही प्रचार उनके पास कि अगर आपने हाथी को वोट दिया तो बीजेपी जीती। उनको बोलना यार कांग्रेस वाले तुम तो बहुत बार जीत गए, बहुत बार जीत गए। सही में भाजपा को रोकना है, खराब पार्टी है बीजेपी, अच्छी पार्टी नहीं है, इसको रोकना है तो रोकने का ठेका क्या बीएसपी वाले ने लिया है सिर्फ? अजी एक आध बार तू ऐसा कर, तू अपने समाज के पूरे वोट कांग्रेस के हमको दिला दे, हम जीत जाएंगे, भाजपा हार जाएगी। एक आध बार ऐसा भी तो करो यार। नहीं बोले हमने ठेका लेके रखे। और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बता दूं मैं आपको, यहाँ पर कांग्रेस को पिछले बार 6,000 वोट मिले थे। कितने हजार? 6,000। कोई कांग्रेस इतने वाली पार्टी थोड़ी है, वो तो तीसरे नंबर पे थी यहाँ पर, है कि नहीं? तो इस बार बीजेपी को हराना है तो उनको बोलना कि भाई तुम तीसरे नंबर वाले हो, हमको जिता दो, हम जीत जाएंगे। पर वो ऐसा प्रचार करते समाज में, समाज गुमराह हो जाता है। इस बार गुमराह होना नहीं है, इस बार गुमराह होना नहीं है। और बिना गुमराह हुए 21 तारीख को मतदान बूथ पर जाकर आपको नरेंद्र गुरु जी के हाथी छाप के सामने वाले बटन दबाना। 1 मिनट की ईमानदारी बस। बाबा साहब के लिए पूरे 5 साल तुम ईमानदार रहो चाहे न रहो, ये मैं नहीं कहता। बाबा साहब के लिए तुम पूरे 5 साल ईमानदार रहो चाहे न रहो, लेकिन वोट देने के लिए मात्र 1 सेकंड लगता है बटन दबाने। अगर 1 सेकंड की भी ईमानदारी आपके दिल दिमाग में बाबा साहब के लिए आ गई तो दोस्तों हाथी जीते बिना रहेगा नहीं। बस 1 सेकंड की ईमानदारी पैदा करो अपने दिल में कि मैं 1 सेकंड के लिए अम्बेडकर के लिए ईमानदार हूं,
पूरे 5 साल भले बेईमानी करूंगा बाबा साहब से, कोई बात नहीं, पर 1 सेकंड मैं आज बेईमानी नहीं करूंगा। वो क्षण आपको ईमानदारी का आ जाए दोस्त, हाथी जीत के जाएगा। जय भीम, जय भारत।